हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेगमेंट डूबते को नौका का सहारा में आपका स्वागत है। आज हम सैंपल पेपर लेके आए हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रांसड्यूसर्स का। ये सैंपल पेपर उन सभी छात्रों के लिए है जो कि अपनी तैयारियां कर रहे हैं या फिर किसी कारणवश अभी तैयारी शुरू नहीं की है। तो इस सैंपल पेपर की सहायता से आप संभावित क्वेश्चंस जान सकते हैं और उसके हिसाब से आप तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको ये सैंपल पेपर मददगार साबित हो सकता है। देखते हैं, ये सैंपल पेपर हमने अपने मेधावी छात्रों की मदद से बनाया है। हमारे 3 मेधावी छात्र रहे हैं। दिवाकर कुमार जो कि इस समय इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में माइक्रोमेटिक ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड गाजियाबाद में, और इन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर से। इसी तरीके से दीपांशु भारद्वाज, ये भी हमारे मेधावी छात्र में से एक रहे हैं। इन्होंने भी डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में और बीटेक कर रहे हैं इस समय मेरठ के इंजीनियरिंग कॉलेज से। राम नगीना, ये भी हमारे मेधावी छात्रों में से एक रहे हैं। इन्होंने भी डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है राजकीय पॉलिटेक्निक बिजनौर से ही, और ये भी बीटेक के छात्र हैं इस समय। और इन तीनों के योगदान से, इनसे समन्वय कायम करके हमने छात्रों के लिए, छात्रों द्वारा छात्रों को समर्पित ये क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आईईटी में 2 नंबर के क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। संभावित क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। पहला क्वेश्चन हो सकता है कि ट्रांसड्यूसर क्या है, तो आपको उसमें ट्रांसड्यूसर की परिभाषा लिखनी होगी। ड्रॉ सिंबल ऑफ एससीआर, डायक एंड ट्रायक। डायक, ट्रायक, एससीआर के सिंबल आपसे पूछे जा सकते हैं, ये भी एक संभावित प्रश्न है। व्हाट इज हीट सिंक। हीट सिंक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, छोटा सा डायग्राम बना के आप बता सकते हैं। व्हाट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर की डेफिनेशन आप बता सकते हैं। व्हाट इज थर्मिस्टर। थर्मिस्टर के बना के आप छोटा सा एक डायग्राम और उसके बारे में बता सकते हैं कि क्या होता है थर्मिस्टर। इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंस की डेफिनेशन, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी आपसे इसमें पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस ऑफ यूपीएस, तो इसमें आप कोई भी 3 या 4 एडवांटेज यूपीएस के लिख सकते हैं। इसी क्रम में 2 नंबर के जो संभावित और क्वेश्चन है उसमें हो सकता है आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बनाने के लिए दे दी जाए डायक की, या फिर आपको साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम बनाने के लिए भी पूछा जा सकता है, या फिर एससीआर की कोई 3 रेटिंग आपसे पूछी जा सकती हैं, या फिर आपसे पूछा सकता है कि इन्वर्टर के कोई 3 एप्लीकेशन बताएं, या फिर यूपीएस एसएमपीएस दोनों को डिफाइन करने के लिए भी आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो ये सभी संभावित आपके प्रश्न थे जो कि 2 नंबर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे पूछे जा सकते हैं। यदि इस पूरे लेक्चर में से मैं जो भी आपको प्रश्न बता रहा हूं, कोई प्रश्न किसी भी परीक्षा में आता है तो वो मात्र एक संयोगी होगा, तो आप इसको तैयारी करें। ये संभावित प्रश्नों का एक मैंने डाटा बैंक तैयार किया है। देखिए, अब हम 5 नंबर के प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर के प्रश्न में व्हाट इज ट्रांसड्यूसर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ट्रांसड्यूसर के बारे में बताएंगे और उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, और उनके बारे में भी संक्षिप्त में आप उसको थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ पैरेलल इन्वर्टर विद नीट स्केच। आपको पैरेलल इन्वर्टर का ऑपरेशन डायग्राम के साथ बताने के लिए पूछा जा सकता है 5 नंबर में, ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर विद डायग्राम। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को डायग्राम के साथ पूछा जा सकता है, ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। डिफाइन द चॉपर। चॉपर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है 5 नंबर में। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द आउटपुट वोल्टेज इन चॉपर। चॉपर में आउटपुट वोल्टेज कैसे कंट्रोल हो, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक संभावित प्रश्न है। एक्सप्लेन आरसी ट्रिगरिंग मेथड टू टर्न ऑन एससीआर विद सर्किट डायग्राम। आरसी ट्रिगरिंग मेथड जो है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी 5 नंबर के संभावित आपके प्रश्न हैं जो कि आपकी किसी भी परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन पल्स ट्रिगरिंग एससीआर यूजिंग यूजेटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये आपको बहुत अच्छे से मैंने अपनी लेक्चर सीरीज में समझाया है, ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है 5 नंबर का। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रायक विद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। के साथ आपको ट्रायक का वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन समझाना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। तो पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का भी आपको वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन समझाना है, 5 नंबर का संभावित क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज, स्ट्रेन गेज का आपको कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग बताना है। अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर के लिए, अच्छा संभावित क्वेश्चन है। तो ये 5 नंबर के और देखिए क्वेश्चन। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, इंडक्शन एंड डाइलेक्ट्रिक हीटिंग को बताएंगे। 5 नंबर का अच्छा संभावित क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एलवीडीटी, एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ये भी आपका संभावित प्रश्न हो सकता है। एक्सप्लेन एंड वर्किंग ऑफ सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर विद रेजिस्टिव लोड, ठीक है, वर्किंग आपको बतानी है सिंगल फेस हाफ वेव कन्वर्टर की रेजिस्टिव लोड के साथ, आपको वेव फॉर्म के साथ आपको उसको समझाना है। तो ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है। स्केच एंड एक्सप्लेन द फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूजिंग एससीआर विद वेव फॉर्म, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर एससीआर की हेल्प से बना के आपको बताना है वेव फॉर्म के साथ। तो ये आपके संभावित क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पीछे बताए। अब ये देखिए मैंने एक सैंपल पेपर आपके लिए तैयार किया है। ये बिल्कुल मॉडल पेपर है एकदम, जिस तरीके से आपका कोई भी परीक्षा आता है लगभग उसी तरीके से हमने उसी पैटर्न पे तैयार करने की कोशिश की है। तो ये 2.5 घंटे का पेपर है, 50 नंबर का पेपर है। लगभग सभी क्वेश्चन एक ही बराबर जो है उनके सबके मार्क्स हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन है सारे, और हर क्वेश्चन में से आपको 2 भाग को अटेम्प्ट करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, उसमें लिखा है एक्सप्लेन ट्रैक ऑपरेशन एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैक ऑपरेशन उसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बतानी है। कंपेयर ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम, ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में आपको कंपैरिजन करना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, साइक्लो कन्वर्टर का प्रिंसिपल बताना है आपको, थोड़ी वर्किंग भी इसकी बताएंगे साथ में। तो इसमें से आपको कोई से 2 प्रश्न 2 कर सकते हैं, लेकिन मेरा आपको ये सुझाव है कि आप सभी प्रश्न करें, भले ही 2.5 की जगह 3 घंटे लगे, जिससे कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाए, एक आंसर बुकलेट तैयार हो जाए जिसको आप बार बार अपना रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डाइलेक्ट्रिक हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग पे आपको एक छोटा नोट लिखने के लिए आ सकता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फेस कंट्रोल रेक्टिफायर यूजिंग एससीआर, फेस कंट्रोल रेक्टिफायर एससीआर का इस्तेमाल करके आपसे ये भी पूछा जा सकता है। इसमें आपको वेव फॉर्म भी बनाकर बतानी होंगी। व्हाट इज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन ब्रीफ, ठीक है, तो आपको ब्रीफली बताना है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। तो ये आपका एक संभावित प्रश्न हो सकता है। तो ये 2 प्रश्न हुए। इस तरीके से देखिए आगे ये तीसरा प्रश्न है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूपीएस एंड एसएमपीएस, इसके बारे में डिफरेंशिएट करना है आपको, 4 5 पॉइंट कम से कम बताने हैं। उसके बाद डिस्क्राइब स्ट्रेन गेज एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी एक अच्छा संभावित प्रश्न हो सकता है, स्ट्रेन गेज और उसकी एप्लीकेशन। एक्सप्लेन चॉपर एंड डुअल कन्वर्टर, चॉपर और डुअल कन्वर्टर के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक संभावित प्रश्न हो सकता है आपका। चौथे में देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है एक्सप्लेन क्रिस्टल माइक्रोफोन, क्रिस्टल माइक्रोफोन के बारे में आपसे पूछा गया है। ये आपको अच्छा क्वेश्चन है, आपको डायग्राम के साथ इसे समझाना होगा। डिस्क्राइब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एंड इट्स रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर को बताना होगा आपको और किस रेंज में उसका टेम्परेचर मेजरमेंट होता है, वो रेंज भी आपको साथ में लिखनी होगी। एक्सप्लेन एसी फेज कंट्रोल सर्किट फॉर स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर, एसी फेज कंट्रोल सर्किट आपको बताना है जो कि इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपके संभावित प्रश्न हैं। किस तरीके से आपका मॉडल पेपर बनाया है देखिए। तो और एक चीज और बताएंगे, अगर इस मॉडल पेपर में से या जो भी आपको इस लेक्चर के माध्यम से प्रश्नावली बताई गई है, अगर इसका कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में आता है, सम्मिलित होता है, तो वो एकमात्र एक संयोग होगा। हमने कोशिश की है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद की जाए इस प्रश्नावली के द्वारा। आगे देखें, देखिए ये है आपका किस तरीके से ड्रॉ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ यूजेटी एंड एक्सप्लेन इट्स पैरामीटर्स, ये भी एक प्रश्न बन सकता है। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एससीआर एंड इट्स वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। उसके बाद व्हाट इज एन इंस्ट्रूमेंटेशन एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो ये आपके सारे प्रश्न थे जो कि परीक्षा में सम्मिलित होने की पूरी संभावना हो सकती है। तो ये पूरा आपको क्वेश्चन पेपर बना के, एक मॉडल पेपर बना के हमने दिया है। इसको आप कोशिश करें कि 2.5 घंटे में बैठ के इसे अपने घर पे जैसे परीक्षा होती है बिल्कुल उस तरीके से आप इसको सॉल्व करें, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें, भले ही 2.5 की जगह 3 घंटे लग जाएं। और इसके बाद इसको देखें कि आपने आपकी तैयारी कहाँ पे है, किस जगह आप इस समय खड़े हैं, और उस हिसाब से आगे की तैयारी करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शीट को आपका चेक करूं या फिर उसका वैलिडेशन दूं, आपको उसका फीडबैक दूं कैसा आपने इसमें परफॉर्म किया है, तो इस पूरे टेस्ट को आप परफॉर्म करके मेरी ईमेल आईडी नीचे लिखी है, इस ईमेल आईडी पे अगर आप भेजेंगे तो मैं आपको जरूर कुछ समय बाद, जब भी जैसा भी मुझे समय लगेगा, आपको जरूर बताऊंगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपकी तैयारी किस लेवल पर है।
आपको और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है और कहाँ-कहाँ आपकी कमियां हैं, वो सारी कमियां मैं आपको बताऊंगा इस ईमेल के माध्यम से आपको बताऊंगा। यदि आपको किसी भी प्रकार की और कोई समस्या सब्जेक्ट में हो तो आप ईमेल के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मेरी लेक्चर सीरीज में आईईटी में भी अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो ईमेल पे आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पार्ट आईईटी का, जो मैंने आपके लिए सैंपल पेपर मॉडल पेपर तैयार किया है। और मेरी आपको शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अभी आने वाला जो हमारा सैंपल पेपर होगा वो होगा माइक्रो प्रोसेसर एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के छात्रों के लिए होगा। तो थैंक यू वेरी मच।